My dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mishra Sir Classes of English, and today's class is on The Tempest, and this is Act 4, Scene 1 of The Tempest. Actually, the first part of this video, that was from line number 1 to 59, has already been made. This is the second part. So the students, before going to this particular video, must go to the first part of this scene. तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह यानी प्रॉस्पेरो ने फर्डिनेंड को उसके ट्रायल में पास कर दिया है और साथ में उसके फर्डिनेंड और मिरांडा की शादी के लिए एक तरह से उसने हामी भर दी है। और साथ में प्रॉस्पेरो एरियल से ये कहता है कि मैंने इस कपल को अपने मैजिक आर्ट दिखाने का वचन दिया है, सो मैं इसे अपने मैजिक पावर को दिखाना चाहता हूँ, तो इसीलिए तुम क्राउड को जमा करो। और क्राउड जमा होता है तो इस सीन एक्चुअली ये सीन आमतौर पर मास्क सीन के नाम से फेमस है, और यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है मास्क के ऊपर। तो देखते हैं ये सीन काफ़ी यानी अच्छी तरह ध्यानपूर्वक समझने से समझ में आता है, क्योंकि इसका क्लियर कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है। और ये सीन एक तरह से यानी पूरे टेम्पेस्ट का सबसे टफेस्ट सीन है और सबसे एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड है और बैकग्राउंड पर वेस्ट किया हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइन नंबर 60 से, जहाँ पर इरिस यहाँ पर आती है। और सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि इरिस कौन है। एक्चुअली इरिस इज़ द गॉडेस ऑफ रेनबो, और दूसरी कैरेक्टर है सिरिस। सिरिस कौन है? सिरिस इज़ द गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो दोनों का यहाँ पर कॉन्वर्सेशन है और काफ़ी यानी कॉन्सेंट्रेट करके ही इस सीन को समझा जा सकता है। तो इरिस कहती है यहाँ पर, इरिस एक्चुअली यानी यहाँ पर यानी बुला रही है सिरिस को और कहती है सिरिस। सिरिस का माने तो क्या हुआ? सिरिस कौन है? सी इज़ द गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर, एंड इरिस कौन है? गॉडेस ऑफ रेनबो। तो इरिस कहती है सिरिस से कि मोस्ट बॉन्टियस लेडी, बॉन्टियस का मतलब होता है जेनरस, ओ मोस्ट जेनरस लेडी सिरिस, द रिच लीज of wheat rye means you are the most generous goddess who presides over rich fields. Rich fields of what? Rich fields of wheat, rye, barley, wedges, oats and peas. Means ये इसकी तारीफ़ करती है और कहती है कि तुम हर समय विचरते रहते हो कहाँ पर? व्हीट, राई, बार्ली, वेचेस, ओट्स और पीज के खेतों में, यानी इन सब की तुम एक तरह से मालकन हो। द टर्फी माउंटेन्स, इसके अलावा तुम यानी विचरते रहते हो टर्फी माउंटेन्स। टर्फी का मतलब ग्रासी माउंटेन्स, वो माउंटेन जहाँ पर ग्रासेस उगे रहते हैं। वेयर लाइफ निम्बलिंग शिप एंड फ्लैट मीड्स थैस्ट विथ स्टोवर देम टू कीप, जहाँ पर यानी जो सिप्स होती है, जो भेड़ होती है, वहाँ पर ग्रासेस चरने के लिए यानी ग्रासेस खाने के लिए वहाँ पर आती रहती है। द बैंक्स विथ पॉइंट एंड ट्विल्ड ब्रिम्स, बैंक्स, और बैंक्स का मतलब है यहाँ पर रिवर बैंक्स विच इज़ ओवरग्रोन विथ मेरीगोल्ड एंड रीड्स। तो जहाँ पर मेरीगोल्ड्स और बहुत सारे रीड्स उस रिवर बैंक पर हैं, तुम वहाँ हर समय रहती हो। कुछ स्पॉन्जी अप्रैल, स्पॉन्जी अप्रैल मतलब अप्रैल तो मंथ है, और स्पॉन्जी अप्रैल को एक्चुअली यहाँ पर द मंथ ऑफ शुअर यानी वर्षा का मंथ कहा गया है। एंड द हेस्ट, हेस्ट का मतलब एंड द हेस्ट बिट्रिम्स टू मेक कोल्ड नेम्स चेस्टी क्रॉन्स, और यहाँ पर तुम्हारे ही हेस्ट से, हेस्ट का मतलब यहाँ ऑर्डर है, तो तुम्हारे ही ऑर्डर से जो नीम्फ है, वाटर नीम्फ है, वो यहाँ पर क्या करती हैं? तो क्राउन बनाती हैं, वहाँ से हेज वगैरह यानी घास को कलेक्ट करके उससे क्राउन बनाती है। तो यहाँ पर सीरीज ये कहना चाह रही है सीरीज से कि तुम खेतों में हर समय विचरते हो, तुम माउंटेन्स के ऊपर रहती हो, तुम रिवर्स के किनारे रहती हो। इसके अलावा रिवर्स के किनारे जो उगे हुए ग्रासेस हैं, उस ग्रासेस से तुम्हारी ऑर्डर से जो नीम्फ होती हैं यानी जल पड़ी होती हैं, वो क्या बनाती हैं? क्राउन बनाती है। एंड दाई ब्रूम ग्रोव्स, और तुम्हारे जो ब्रूम ग्रोव्स हैं माने ग्रूम्स ऑफ ब्रूम प्लांट, ब्रूम प्लांट का जो ग्रोव्स है मतलब उसका जो बूसेज है, वो शैडो द डिसमिस्ड बैचलर लव्स बीइंग लैस्ट लॉर्ड। तो ऐसे व्यक्ति, जो ऐसे लवर
जो अपने बिलवेड के द्वारा ठुकरा दिया जाता है, वो वैसे जो डिसअपॉइंटेड लवर्स होते हैं वो यहीं पर आकर इसी झाड़ियों के छाए में आकर अपना समय बिताते हैं। द पोल क्लिप वाइनयार्ड एंड द सी मार्ज स्टाइल एंड रॉकी हार्ड। कहता है यहाँ पर द पोल क्लिप वाइनयार्ड, और जो वाइनयार्ड्स हैं, वाइनयार्ड्स मतलब जो लताएं होती हैं, एंड द सी मार्ज का मतलब है यहाँ पर सी शोर, और स्ट्राइल एंड रॉकी हार्ड का मतलब है बैरन एंड हार्ड रॉक्स, वेयर दाई सेल्फ डॉस्टेयर, जहाँ पर तुम खुद यानी सी शोर पर, या ये कहें कि हार्ड रॉकी सरफेसेज पर जहाँ पर लताएं होती हैं, वहाँ पर तुम खुद आकर के यानी क्या करती हो, तो यानी ठंडे हवा का या फ्रेश एयर को तुम एंजॉय करती हो। सो यू आर द क्वीन ऑफ द स्काई, डॉस्टेयर द क्वीन ऑफ द स्काई। इतना बात उसकी तारीफ में कही गई है कि अब कहता है द क्वीन ऑफ द स्काई। क्वीन ऑफ द स्काई कौन है? जूनो। द क्वीन ऑफ द स्काई वॉज वाटरी आर्क एंड मैसेंजर आई एम। तो ये इरिस कहती है कि जो स्काई की क्वीन है जूनो, जो जिसकी मैं मैसेंजर हूँ, मैं वाटरी आर्क हूँ मतलब रेनबो हूँ, और मैं उनकी मैसेंजर हूँ। बिड्स दी लीव दीज, तो इन जगहों को तुम छोड़ दो। मैं मैसेंजर किसकी? जूनो की, तुमसे कहता हूँ इन सब जगहों को छोड़ दो। इन सब जगहों को छोड़ दो मतलब फील्ड या माउंटेन या रिवर बैंक या यानी रॉकी सरफेसेज, तो इन सब जगह को छोड़कर तुम बाहर निकलो, एंड विथ अ सॉवरेन ग्रेस, और अपने पूरे ग्रेसियस स्टाइल में तुम बाहर निकलो। किस लिए निकलो? जूनो को वेलकम करने के लिए। जूनो डिसेंड्स, क्योंकि जूनो जो है वो आसमान से यानी हेवन से नीचे उतर रही है। एयर ऑन दिस ग्रास प्लॉट, इसी ग्रास प्लॉट पर जूनो आने वाली है। एंड इन दिस वेरी प्लेस टू कम एंड स्पॉट, तो इसी प्लेस पर वो आएंगी, इसलिए तुम आओ और उन्हें क्या करो? उन्हें इंटरटेन करो। और पिकॉक्स फ्लाई अमेन, उनकी जो पिकॉक्स है यानी जो पिकॉक्स उनके चैरियट को, उनके रथ को खींचती है, वो बहुत ही क्या करती है? एमेन मतलब स्विफ्टली, बहुत तेज़ी से चलती है। अप्रोच रिच सीरीज हर टू इंटरटेन, इसीलिए ओ माय डियर रिच सीरीज प्लीज कम हेयर टू इंटरटेन जूनो। तो इस तरह से यहाँ पर इरिस ने सीरीज से क्या कह दिया कि जितना जल्दी हो तुम जूनो के वेलकम के लिए आओ। अब यहाँ पर इसी बीच उसके आह्वान को सुनकर, उसके रिक्वेस्ट को सुनकर एक तरह से सीरीज यहाँ आती है और सीरीज इंटर करती है। सीरीज कहती है हेल मैनी कलर्ड मैसेंजर यू आर वेलकम। मैनी कलर्ड मैसेंजर इज ए रेफर टू रेनबो, तो कहती है कि और रेनबो यू आर वेलकम है। दैट नेवर डॉस डिसऑबे द वाइफ ऑफ जुपिटर, जिसने आज तक कभी भी जुपिटर के वाइफ को डिसऑबे नहीं किया। यहाँ पर कहती है कि रेनबो कलर मैसेंजर वो नेवर डेयर टू डिसऑबे जूनो द वाइफ ऑफ जुपिटर, जिसने कभी जूनो के ऑर्डर को या उसको कभी डिसऑबे नहीं किया। वो विद द सेफ्रॉन विंग्स अपॉन माई फ्लावर्स, जो अपने सेफ्रॉन विंग्स से, सेफ्रॉन कलर विंग्स से क्या करती है? अपॉन माई फ्लावर्स, मेरे फूलों पर क्या गिराती है? डिफ्यूजेस्ट हनी ड्रॉप्स। डिफ्यूजेस्ट हनी ड्रॉप्स का मतलब है यहाँ पर कि ड्यू ड्रॉप्स या वाटर ड्रॉप्स, यानी जो मेरे फ्लावर्स पर फूलों की वर्षा यानी वाटर की वर्षा करती है, जिसको यहाँ पर अमृत कहा गया है। रिफ्रेशिंग सोर्स एंड विथ ईच एंड ऑफ द ब्लू बो डॉस्ट क्रॉन, और तुम्हारी जो बो है यानी तुम्हारी जो रेनबो है उसका दोनों जो एंड है वो दोनों एंड ज़मीन को टच करता है। माय बॉस की एकर्स, वो क्या करते हैं? तो मेरी ज़मीन को टच करता है। एंड माय अनसर्व्ड डाउन रिच स्कार्फ टू माय प्राउड अर्थ, और एक तरह से मेरे अर्थ के लिए एक तरह से ऑर्नामेंटल स्कार्फ का काम करता है। यानी ये कहना चाह रही है कि माई फील्ड्स आर कवर्ड विद बुशेज एंड बैरन हिल्स एंड यू बाई टचिंग द अर्थ विथ आइदर एंड ऑफ योर रेनबो क्रॉन दिस फील्ड, इस फील्ड को तुम क्या करते हो? क्रॉन का काम करते हो, यानी क्रॉन की तरह मुझे महसूस होता है। वाई हैथ दाई क्वीन शमोन मी हिदर, लेकिन सीरीज ये जानना चाहती है कि आखिर तुम्हारी जो गॉडेस हैं जूनो, आखिर हमें यहाँ पर क्यों बुलाई हैं? वाई हैथ दाई क्वीन शमोन मी हिदर, मैं समोन मतलब कॉल, हिदर मतलब हियर, यहाँ क्यों बुलाई है? तो दिस शॉर्ट ग्रास ग्रीन, ये छोटे से ग्रीन ग्रास के ऊपर यहाँ पर आखिर ये क्यों बुलाई हैं? तो इसका जवाब इरिस देती है, कहती है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रू लव टू सेलिब्रेट, यहाँ पर वो बुलाई हैं किस लिए? टू सेलिब्रेट ए
ट्रू लव, एक ट्रू लव को सेलिब्रेट करने के लिए। ट्रू लव का सेलिब्रेशन क्या होता है? मैरिज। तो ट्रू लव को सेलिब्रेट करने के लिए एंड सम डोनेशन फ्री टू स्टेट, और कुछ गिफ्ट देने के लिए किसको? टू द ब्लेस्ड लवर्स, जिस लवर को यानी यहाँ पर जो जिनकी शादी होने वाली है तो उसको गिफ्ट देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। सीरीज कहती है टेल मी हेवनली बो, लेकिन सीरीज ये जानना चाहती है और सीरीज ये पूछती है इरिस से ओ हेवनली बो। हेवनली बो का मतलब यहाँ पर हेवनली रेनबो, यानी यहाँ पर इरिस। तो ओ हेवनली रेनबो, ई वेनिस ऑफ हर सन हैज़ नो, कि क्या वेनस कौन है? द गॉडेस ऑफ लव, और उसका सन कौन है? क्यूपिड, जिसको हम यहाँ पर गॉड ऑफ लव कहते हैं। तो क्या वेनस और उसका बेटा क्यूपिड भी यहाँ पर आया हुआ है टू नाउ अटेंड द क्वीन जूनो को अटेंड करने के लिए? क्या वो लोग भी आए हुए हैं? सिंस दे डिड प्लॉट, चूँकि इन लोगों ने मेरे खिलाफ प्लॉटिंग की थी, मेरे खिलाफ साजिश की थी, द मीन्स दैट डस्की डिस माई डॉटर गॉड, और यहाँ पर उसने क्या किया? जिससे डार्क गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड जो था उसने मेरे डॉटर को एक तरह से मुझसे छीन लिया। एंड अ ब्लाइंड बॉयज़ स्कैंडल कंपनी फॉर, इसीलिए मैंने एक शपथ ली है कि इस लड़के के कंपनी में मैं कभी नहीं जाऊँगा। इस वेनस और उसके लड़के की जो ब्लाइंड सन की जो कंपनी है, इनके साथ मैं कभी भी नहीं जाऊँगा और हर समय इन लोगों से मैं दूर रहती हूँ। तो यहाँ पर सीरीज ये कहती है कि मैं वेनस और उसके ब्लाइंड सन से दूर रहती हूँ, इसीलिए कहीं वो भी तो नहीं आया हुआ है। अब इरिस कहती है ऑफ आवर सोसाइटी बी नॉट अफ्रेड, उसके बारे में तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई मेट हर डीटी कटिंग द क्लाउड्स टुवर्ड्स पैम्पॉस, मैंने देखा है कि वो यानी क्लाउड को काटती हुई पैम्पॉस की तरफ जा रही है। पैम्पॉस इज द सैक्रेड होम ऑफ वेनस, वेनस के घर का नाम है पैम्पॉस, यानी पैम्पॉस की तरफ जा रही है। एंड हर सन, और उसका जो बेटा है ड्रॉप डाउन विथ हर, और वो भी यानी उसके साथ ही है। हेयर थॉट दे डू हैव डन सम वांटन चार्म अपॉन दिस मैन एंड मेड, और मुझे लगता है here thought they to have done some wanton charm upon this man and maid, और मुझे लगता है कि शायद वो कुछ यहाँ पर करना चाहते थे। They wanted to perform some gay charm upon the man and the maid who had vowed not to have physical union until they were married, यानी जब तक इनकी शादी नहीं होती है तब तक ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में न आए। इस तरह का एक मैजिकल आर्ट ये वेनस और इसके जो सन है यानी वो देना चाहता था, लेकिन वो दे नहीं पाया। दे डिड नॉट सक्सीड। यस, यहाँ पर श्री कहा अपॉन दिस मैन एंड मेड हुज वोज आर दैट नो बेड राइट शैल बी पेड टिल हाइमन्स टॉर्च। हाइमन्स टॉर्च का मतलब है मैरिज। तो शादी से पहले दोनों एक साथ न हुआ, इसके लिए वो कुछ मैजिकल चार्म्स करना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टॉर्च भी बट इन वेन, बेकार चला गया। मार्सेस हॉट मिनियन, मार्स की पत्नी यानी वाइफ ऑफ मार्स, मिनियन मतलब वाइफ, तो वाइफ ऑफ मार्स यानी जूनो इज रिटर्न अगेन, वापस चली गई। हर वास्पिसिडेड सन, और उसका ये इरिटेबल बेटा यानी कुपिड हैज़ ब्रोक हिज एरोज, उसने गुस्से में अपने एरो को तोड़ लिया। एंड स्वेयर्स ही विल शूट नो मोर, और ये ओथ लिया कि मैं कभी आज के बाद कोई यानी बोज या एरोज की शूटिंग नहीं करूँगा। बट प्ले विथ स्पैरोज, बल्कि मैं स्पैरो के साथ प्ले करूँगा। एंड बी ए बॉय राइट आउट, और मैं लड़का बनकर ही रहूँगा। तो इस तरह से यानी दूसरे लड़के की तरह मैं बोज एंड एरोज यानी हर समय स्पैरो के साथ खेलता रहूँगा। इस तरह से इसने ओथ लिया। फिर कहता है हाईएस्ट क्वीन ऑफ स्टेट ग्रेट जूनो कम्स, आई नो हर बाय हर गेट। गेट का मतलब होता है मैनर ऑफ वॉकिंग। तो उसके चलने के स्टाइल से मुझे पता चल रहा है, बिना देखे हुए ही चलने के स्टाइल से मुझे पता चल रहा है कि शायद जूनो जो है वो आ रही हैं। यस, तो जूनो कहती है यहाँ पर, तब तक जूनो वास्तव में पहुँच जाती है। जूनो कहती है हाउ डज माई बॉन्टियर सिस्टर, ओ माई बॉन्टियर सिस्टर, ओ माई जनरस सिस्टर, हाउ यू आर, गो विथ मी टू ब्लेस दिस ट्विन। तो ये जो ट्विन है, ट्विन मतलब टू, तो दैट दे मे प्रॉस्पेरस, चलो हम लोग चलते हैं और इन दोनों को हम लोग ब्लेसिंग्स दें इनके प्रॉस्पेरस लाइफ के लिए। एंड ऑनर्ड इन देयर इशू, और साथ में प्रॉस्पेरिटी के अलावा इनके ऑनर्ड बाय देयर चिल्ड्रेन, इनके बच्चे से भी यानी इनके अच्छे अच्छे बच्चे हों, इसका भी हम ब्लेसिंग्स दें।
और ये लोग यहाँ पर गाना गाते हैं। जूनो यहाँ पर क्या गाना गाती है ब्लेसिंग्स के रूप में जो फर्डिनेंड और मिरांडा को देने वाले हैं। जूनो कहती है ऑनर, रिचेज, मैरिज ब्लेसिंग। ये हमारा मैरिज ब्लेसिंग्स है कि तुम्हें रिचनेस है, ऑनर है, मान सम्मान मिले, धन संपत्ति मिले, लॉन्ग कंटिन्यूस, तुम्हारी शादी लंबे वक्त तक चले, एंड इंक्रीजिंग, और बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए। आवर दिस जॉयज बी स्टिल अपॉन यू, हर पग तुम्हारे, हर समय तुम्हारे यानी नसीब में सिर्फ कुछ और नहीं बल्कि खुशी और खुशी हो। जूनो सिंग्स ब्लेसिंग्स ऑन यू, ये ब्लेसिंग्स जूनो तुम्हें देती है। तो ये जूनो का ब्लेसिंग्स था। सीरीज कहती है अर्थ इंक्रीज, अर्थ पर जितने भी यानी फसल होते हैं वो फसल, क्योंकि सीरीज जो है एग्रीकल्चर की गॉडेस है इसलिए एग्रीकल्चर के लिए ब्लेसिंग्स दे रही है। और सीरीज कहती है अर्थ इंक्रीज, यानी अर्थ पर जितने भी क्रॉप्स होते हैं वो तुम्हारे लिए बढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं। पॉइजन प्लेंटी, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में और यानी अर्थ का कल्टिवेशन तुम्हें हो। बार्न्स एंड गार्डनर्स नेवर एम्प्टी, तुम्हारा स्टॉक कभी भी अन्न से खाली ना हो। वाइन्स विथ क्लस्टरिंग ब्रांचेस ग्रोइंग, और जितने भी ब्रांचेज हैं उस पर लताएं हर समय झूलती रहें। प्लांट्स विथ गुडली बर्थ इन बोइंग, और पौधों में इतना ज़्यादा फल लगे कि हर समय फल से झुका हुआ रहे। स्प्रिंग कम टू एट द फारदेस्ट, स्प्रिंग सीजन तुम्हें जल्दी से जल्दी, हर समय स्प्रिंग सीजन मतलब खुशियों से है तो हर समय तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ रहे। इन द वेरी एंड ऑफ हार्वेस्ट स्कारसिटी एंड बॉन्ड सेल सन यू, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई स्कारसिटी, कभी कोई कमी न हो। सीरीज ब्लेसिंग्स शो इज़ ऑन यू, ये सीरीज की ब्लेसिंग्स है तुम्हारे लिए। इस तरह से यहाँ पर सीरीज ने ब्लेसिंग्स दे दिया और जूनो ने भी। फर्डिनेंड कहता है दिस इज़ ए मोस्ट मैस्टिक विजन, ये जो विजन हम देख रहे हैं, ये जो हम देख रहे हैं विजन जैसा है, सपना जैसा है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, शानदार है। एंड हारमोनियस चार्मिंगली, और ये बहुत ही, ये चार्म बहुत ही सुखदायी है, अच्छा है। मे आई बी बोल्ड टू थिंक दीज स्पिरिट्स, और मैं बोल्ड होकर ये कह सकती हूँ ये कोई और नहीं बल्कि ये स्पिरिट्स हैं। प्रॉस्पेरो कहता है स्पिरिट्स, हाँ प्रॉस्पेरो कहता है स्पिरिट्स है। which by mine art I have from their confines called to enact my present fancies, ये जो मेरी प्रेजेंट फैंसीज है, ये जो मेरी प्रेजेंट इमेजिनेटिव थॉट है, इसी के लिए मैंने इनको अपने अपने घरों से, अपने अपने निवास स्थान से मैंने उन्हें यहाँ पर बुलाया है। फर्डिनेंड कहता है लेट मी लिव हियर एवर। फर्डिनेंड को सब बड़ा आश्चर्य लग रहा है। फर्डिनेंड कहता है कि मैं आजीवन अब इसी जगह पर रहूँगा, मैं वापस यानी नेपल्स नहीं जाना चाहता। शो रेयर ए वंडर्ड फादर एंड वाइज, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिल गया एक बहुत ही यानी बहुत ही वंडरफुल फादर और बहुत ही वाइज फादर। मेक्स दिस प्लेस पैराडाइज, जिसने इस प्लेस को पैराडाइज बना दिया है यानी स्वर्ग बना दिया है। तो ऐसी जगह को जहाँ पर यानी उसके वंडर मेकिंग एंड वाइज फादर इन लॉ रहते हैं, जिसने इसको इस जगह को पैराडाइज बना दिया, स्वर्ग बना दिया, मैं इस जगह को छोड़कर और कहीं नहीं जाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर यानी जूनो और सीरीज वगैरह इंटर करेंगे। यहाँ पर कुछ पार्ट अभी इसका और बाकी है, तो इस आज के वीडियो के लिए हम लोग यहीं पर इसे ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से जूनो और सीरीज यहाँ पर फिर से स्प्रिंग करती है और क्या सब इंटरटेन करती हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।